हंसना नहीं है, बात नहीं करनी, ठीक है। देखो व्याकरण चल रही है हमारी, व्याकरण के पॉइंट्स लिखवा दिए मैंने। कितने पॉइंट लिखवाए हैं? 22। 22 में अभी कुछ छूट भी गए हैं और कुछ ऐसे भी लिखवा दिए होंगे जो हमारे सिलेबस में नहीं होंगे, ठीक है ना। तो 10th तक इतना बड़ा ज्यादा नहीं आता, नॉर्मली आता है। तो पहली चीज है व्याकरण। तो व्याकरण पढ़ेंगे हम, व्याकरण में ही पढ़ेंगे ना सारी चीजें। तो व्याकरण क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो देखो व्याकरण क्या है। भाषा का वह माध्यम है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और समझना सिखाता है, ठीक है। शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और पढ़ना और लिखना समझना सिखाता है, ठीक है। क्या है व्याकरण? व्याकरण भाषा का वह माध्यम है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और समझना सिखाता है। देखो फिर भाषा, दूसरा पॉइंट क्या आया? भाषा। अब व्याकरण पढ़ लिया, अब व्याकरण में क्या पढ़ेंगे हम? भाषा क्या होती है। तो भाषा का मतलब क्या होता है? देखो भाषा, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों को किसी अन्य व्यक्ति, दूसरे आदमी के साथ शेयर करता है या प्रकट करता है, ठीक है। अब प्रकट करने के भी कई प्रकार है ना। एक तो आप, जैसे आपकी मम्मी है, आप आंखें दिखाती है तो आप समझ जाते हो मम्मी डरा रही है, मतलब गुस्सा दिखा रही है, समझ जाते हो ना। और एक मम्मी क्या बोल रही कहती है कि इधर, समझ नहीं आता, तो एक तो वो हो गया। अरे एक होता है कि आप कहीं दूर हो तो, या फिर किसी छुपके से कुछ करना है तो आपको लिख के देंगे, भाई लिख के दे दो तो आप पढ़ लेगा। अब पढ़ोगे तो सिर्फ आप अकेले पढ़ोगे ना उसको, तो लिखना, पढ़ना और बोलना। तो देखो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा अपने भावों को किसी दूसरे के सामने कैसे प्रकट करते हैं, ठीक है। उसके 3 प्रकार होते हैं। पहला मौखिक, ठीक है, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक। मौखिक क्या होता है? मौखिक देखो भाषा का वह माध्यम है जिसमें अपने भावों को बोलकर, मौखिक मतलब क्या होता है? बोलकर, ठीक है, बोलकर समझाया जाता है, प्रकट किया जाता है। जैसे मैं खाना खाऊंगा, तो मैं क्या बोल रहा हूं? खाना खाऊंगा। तुम बोल रहा हो ना कि मैं खाना खाऊंगा, ठीक है। आगे समझ, ठीक है। अब आगे देखो दूसरा पॉइंट इसका कौन सा?